आओ गुण मोरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, तो पिता को लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करण यह काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के, सिमरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरऊं कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। मोह से पतित अपंग की, तुम पत राखो राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। महामत्त गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्ब। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत बड़ा ही ज्ञानप्रद प्रसंग आज हमारे बीच में चल रहा है। गुरुदेव की आज्ञा लेकर के धनुष भंग की आज्ञा मिली है। यद्यपि शर्त तो कुछ और थी कि जो इस शिव धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा, मैं अपनी बेटी सीता का विवाह उसी से कर दूंगा। शर्त तो ये थी, लेकिन काल की गर्जना कुछ और थी। काल कुछ और चाहता था, कुछ और मांग रहा था, इशारे कर रहा था कि ये धनुष तो क्या चीज है, चाहूं तो पूरे ब्रह्मांड को लेकर के दौड़ के चला जाऊं। ये काल की गर्जना थी। और विशेषकर जनक जी के मन में ये संताप क्यों उत्पन्न हुआ, जबकि उनके सामने साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर बैठे हुए, और ये उन्हीं ने ही कल जो है उनको भगवान माना है, ईश्वर माना है, ब्रह्म माना है। कल ही तो उनकी मुलाकात हुई है पुष्प वाटिका के अंदर, जब उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा, कहू मुनि को दो बालक, मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक। मुनिवर सच बताइए, मेरा मन कभी भी बाहर के सौंदर्य पर, नाम पर, रूप पर, स्थान पर आकर्षित नहीं होता, इनकी ओर मुड़ता ही नहीं। जो जो संसार माया का बनाया हुआ है, जितना भी माइक संसार है, मेरा मन इस माया को जीत चुका है, माया अतीत हो चुका है, माया में फंसता ही नहीं। और ये जितने भी सौंदर्य है, स्थान है, नाम है, रूप है, रंग है, ये सब माया के बनाए हुए हैं। लेकिन मेरा मन तो माया को जीत चुका है, माया से ऊपर जा चुका है, मायातीत हो चुका है। फिर ये कौन है जिन्होंने मेरे मन को अंतर्मुखी से बाहरमुखी बना दिया? अंदर आनंद लेने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर के अंदर निरंतर लय रहने वाला मेरा ये मन आज बाहर की इस सौंदर्य सुंदरता को देख करके क्यों आकर्षित हो गया? सच बताओ, ये कौन है? क्या ये किसी मुनि की संतान है या किसी राजा के पुत्र है? वेशभूषा से तो दोनों ही जान पड़ते हैं। तो विश्वामित्र जी ने भी इशारा कर दिया कि आप तो ज्ञानी हो, सब जानते हो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप ही अंतर्मुखी होकर के देख लो ये कौन है। सारा विश्व जिनसे प्रेम करता है, और जो सारे विश्व से प्रेम करे और उस प्रेम की परिपालना करने के लिए, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए ब्रह्म से, निराकार से साकार हो जाता है, वेद नेति नेति कह करके जिसकी स्तुति करते हैं, उपमा करते हैं, संत महात्मा मुनीश्वर ज्ञानीश्वर जिसके ध्यान में लगे रहते हैं। इतना ही कहा था तो राम जी ने इशारा कर दिया कि गुरुदेव बस आगे मेरा भेद मत खोलना, वरना राम की लीला यानी रामलीला यहीं रुक जाएगी। मुझे तो अभी लीला करनी, मुझे विहार करना है। अब तक मैं अवध बिहारी था,
अब मैं जनक बिहारी हूं, मिथिला बिहारी हूं, मुझे ये लीला पूरी करने दीजिए। विश्वामित्र जी इशारे को समझ गए और कहने लगे अब आप ही पहचान लो ये कौन है। तो जनक जी ने उत्तर दिया कि मुझे तो ये लगता है कि जिस ब्रह्म की रोशनी में, प्रकाश में, उसके शब्द में मेरा मन निरंतर लीन रहता है, वही ब्रह्म जो एक है, लेकिन आज एक से दो होकर के आ गया है। नेति नेति कही वेद जही गावा, उभय रूप धरि की सोई आवा। वह दो रूप धारण करके आ गया है। विश्वामित्र जी ने भी मुस्कुराते हुए इशारा कर दिया, बिल्कुल ठीक, सही ठिकाने पर पहुंचे हो, सही पहचाना है आपने, ये वही। तो लक्ष्मण जी को क्रोध इसी बात से आया। लक्ष्मण जी आचार्य हैं। जीव आचार्य जब देखता है कि जीव रास्ते से भटक गया है, जो मंजिल है उसकी, उसको भूल चुका है, बार बार ये मन का ही तो खेल है, मन कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे उछल कूद करता रहता है। जब मन के अंदर सद्गुणों की प्रवृत्ति होती है, ईश्वर का खिंचाव होता है, ब्रह्म की ओर जाता है, तो मन ऊपर ऊपर की ओर सारे शरीर को खाली करता हुआ सिमट करके ये सूरत, ये चेतना, ये आत्मा पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। और जब माया का थोड़ा सा हल्का सा भी खिंचाव आ जाए तो फिर नीचे की ओर गिर जाता है। ये प्रक्रिया भक्त के साथ सदैव होती रहती है और इस प्रक्रिया वाले मार्ग पर, इसी रास्ते पर चल करके ही भक्त को मंजिल मिलती है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अर्जुन मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, इस बात को याद कर लेना चाहिए। चलते रहो, मंजिल मिलेगी। कोई हवाई जहाज से अपनी मंजिल पाना चाहता है तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाता है, कोई अपनी कार से जाता है, कोई अन्य किसी व्हीकल से जाता है। ये अपनी अपनी साधना पर निर्भर करता है। जिन लोगों की साधना पूर्व जन्मों में 90%, 95% पूरी हो चुकी है, उनको मंजिल नजदीक है, कोई देर नहीं लगेगी। यानी अब उनको तो हवाई जहाज पर सवारी मिल चुकी है, वो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में बिल्कुल निराश नहीं होना। और जब जब निराशा के ये क्षण आते हैं, तब तब कौन मदद करता है? सिर्फ और सिर्फ सतगुरु। उसने हमारी बाह पकड़ी हुई है, हमारी उंगली पकड़ी हुई है, मंजिल पर ले जा करके ही छोड़ेगा, ये उसने वचन दिया हुआ है। रास्ते में बाधाएं आएंगी। भक्ति के रास्ते पर चलने वाले जितने भी भक्त हुए, किसके रास्ते में बाधाएं नहीं आई? लिस्ट उठा के देख लो। प्रहलाद, ध्रुव, हनुमान जी, भरत जी और अन्य जितने भी साधक हुए हैं भक्ति के रास्ते पर चलने वाले, सबके रास्ते में मुश्किलें आई हैं, बाधाएं आई हैं। ये खेल है। माया नीचे गिराती है, अविद्या, और विद्या ऊपर उठाती है, ईश्वर के साथ मिलाती है। माया के दो रूप, विद्या और अविद्या। तो इस तरह के उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन निराश नहीं होना। ऐसे ही निराशा जनक जी के मन में आ गई। जब ये देखा कि मेरी प्रतिज्ञा तो पूरी होती ही नहीं दिखती। जब हमारे मन में कोई कामना उत्पन्न हो और वो पूरी ना हो तो मन में रोष आ जाता है, क्रोध आ जाता है, और पूरी हो जाए तो मोह आ जाता है। ये क्रोध और मोह इस पूर्ति और अपूर्ति के दो अंग है। हाँ, कामना पूरी हो गई, जिसके द्वारा हुई, उसी के ऊपर मोह आ गया, उसी से प्यार हो गया कि इसने मेरा काम बना दिया, व्यक्ति विशेष ने। फिर भी हम ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते, व्यक्ति विशेष ने बनाया, इस आदमी के द्वारा ये मेरा काम सफल हुआ, वरना मेरा या मैं मुकदमे में हार जाता अगर ये ना होता तो। और यहाँ हर व्यक्ति श्रेय भी लेना चाहता है कि देखा कैसे मैंने ये तेरा काम बनवा दिया, मैं ना होता तो ये होता ही नहीं। तो ये सब माया के खेल हैं। माया ऐसा करवाती है, करने वाले से भी, करवाने वाले से भी। लेकिन जो ईश्वर के भक्त हैं, वो ईश्वर को ही श्रेय देते हैं, निरंतर उसी के ध्यान में निमग्न रहते हैं और हिम्मत नहीं हारते कि अगर थोड़ा सा अंधेरा भी आ गया है तो चांदना भी होगा। हर रात के बाद उजाला है। निराश मत हो। गुरु का हाथ, चरण, उंगली पकड़े रखो। अगर संसार का मेला देखना है तो अपनी माँ की उंगली थामे रखो, पिता की उंगली थामे रखो। जहां भीड़ का रैला आया और पिता की उंगली छूट गई तो फिर खो गए मेले में। फिर पिता तुमको ढूंढता रहेगा, तुम उसको ढूंढते रहो। अनाउंसमेंट्स होती रहेंगी, मेरा 5 साल का बच्चा गुम हो गया। यही हाल हमारे साथ हो रहा है। ये तो भौतिक उदाहरण दे रहा हूं मैं, ऐसा ही संसार रूपी मेले के अंदर हो रहा है। गुरु की बाह पकड़े रखो, गुरु के हाथ में अपना हाथ दिए रखो, हमेशा वही मार्गदर्शन करेगा। जनक जी को निराशा हुई, लक्ष्मण जी ने रोल अदा किया आचार्य का। आज सुनैना जी को निराशा हो गई, सीता की माता को। जब राम बाल रूप में मंच पर खड़े हुए दिखाई दिए तो सबके अपने अपने भाव थे।
किसी को किसी रूप में दिखाई दिए, किसी को किसी रूप में दिखाई दिए, किसी को काल रूप में नजर आए, किसी को ईश्वर रूप में नजर आए भक्तों को, किसी को बच्चे के रूप में नजर आए, किसी को मित्र के रूप में नजर आए, किसी को उद्धारक तारक के रूप में नजर आए, किसी को विश्व विजयी राजा शिरोमणि के रूप में नजर आए। हर एक का अपना अपना दृष्टिकोण है। लेकिन सुनैना तो मां है। बेटा कलेक्टर बन जाए, बेटा प्रधानमंत्री बन जाए, बेटा राष्ट्रपति बन जाए, मां के लिए वो बेटा ही है, वो बच्चा ही है। वो इंतजार में रहती है कि कब इसको फुर्सत मिलेगी कामों से और मेरे पास आएगा, मैंने इसके लिए चूरमा बना रखा है, अपने हाथ से खिलाऊंगी तो मुझे आनंद मिलेगा। कौशल्या इंतजार कर रही हैं, सूचना मिल गई कि आज राम का राज तिलक होने वाला है, युवराज पद दिया जाएगा। इंतजार कर रही हैं, फलाहार तैयार कर रखा है, नाश्ता तैयार कर रखा है, और राम जी आ गए कि बेटा बहुत देर से मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी कर, ये कलेवा कर ले, नाश्ता कर ले, वरना फिर तुझे फुर्सत नहीं मिलेगी, तेरा राज तिलक होने वाला है। माँ के तो ये भाव। अब इस तरह से आनंद के हिलोरे लेते हुए, आनंद के सागर में डूबती हुई माँ को बचाने के लिए राम जी ने क्या युक्ति अपनाई कि इतनी खुशी में अगर गम का समाचार दे दिया जाए तो पक्षाघात हो सकता है, हृदय हार्ट अटैक हो सकता है। बड़ा घुमा करके बात कही कि माँ तेरा ये कलेवा तो स्वीकार है, परंतु अभी समय नहीं आया, जब आएगा तो मैं जरूर तेरे हाथ से खाऊंगा, लेकिन अभी मुझे थोड़ा अवसर दे, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा कार्य करना है। अरे बेटा इससे बड़ा कार्य क्या होगा, तेरा राज तिलक होने वाला है, और क्या कार्य रह गया बाकी, राजा बन जा फिर राज करियो। मतलब बन गया मैं राजा, कहाँ का? पिता दीन मोह कानन राजू, जहां सब भांति मोर सब बड़ काजू। पिता ने मुझे इससे भी बड़ा राज्य दे दिया। अयोध्या का छोटा सा राज्य है ना, इसकी सीमाएं तो थोड़ी सी हैं, कुछ दूर तक है। पिता ने चक्रवर्ती सम्राट है मेरा बाप, तो उसने इससे भी बड़ा राज्य, बड़ा काम मेरे जिम्मे सौंप दिया। तो बोले फिर ये राज्य, बोले छोटे है ना, छोटे भाई को दे दिया, छोटे छोटे काम तो मेरे छोटे भाई कर लेंगे। कितना घुमा करके बात कह रहे हैं। बात कहने का एक तरीका होता है, ढंग होता है कि किसी को दुख में बहुत बड़ा समाचार खुशी का दे दो तो अटैक होने का डर रहता है, और बहुत बड़ी खुशी में दुख का समाचार अचानक दे दो तो भी अटैक होने का डर रहता है। सोच समझ करके, समय, स्थान और व्यक्ति विशेष और कारण देख करके बात कहनी चाहिए। आज राम जी ने बात को घुमाया और कह दिया, मां मुझे बड़ा राज्य का कार्यभार सौंपा गया, बड़ा काम सौंप दिया गया, ये छोटा काम तो मेरा छोटा भाई भरत करेगा। सारी बात बड़े तरीके से समझा दी राम ने। यही है आनंद और प्रेम के सागर की लीला। अवध बिहारी अयोध्या के अंदर बाल लीलाएं करते हैं और वचन पूरे कर रहे हैं। अयोध्या के अंदर आनंद देने के लिए, बाल लीलाएं करने के लिए, आनंद का स्रोत वर्षा करने के लिए, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। भगवान महाराज दशरथ के आंगन में बालक बनकर के बाल लीलाएं कर रहे हैं। यही मंगल कार्य है इनका। मंगल देने वाले, आनंद देने वाले, खुशियां देने वाले वो सच्चिदानंद स्वरूप आज छोटे से शिशु बन करके उस वचन को पूरा कर रहे हैं जो शत्रुपा को दिया था। सोई सुख, सोई गति, सोई विवेक, सोई निज चरण स्नेह, सोई रहनी, सोई ज्ञान प्रभु कर कृपा हम ही देव। 6 वरदान मांगे थे, आज वो पूरे कर रहे हैं। एक कारण ये था अवध बिहारी का, अवध में बिहार करने का, आनंद देने का। दूसरा कारण, आज नारद जी के वचन सब सत्य करी हूं। नारद जी को जो मैंने वचन दिए थे वो सत्य होने का समय आ गया है, उनको सत्य साबित करूंगा। दूसरा कारण था विश्वामित्र, जो विश्व के मित्र हैं। संतों का ये जो है कार्य होता है कि विश्व के अंदर छाए हुए पाप की इस बदली को हटाना, और हटाने के लिए मन में गाधि तनय मन चिंता व्यापी, बिनु हरि कृपा मरहि नहीं पापी। ये पाप की बदली हटेगी तब जब सूर्य कुल के अंदर ज्ञान का सूर्य उदय होगा। जब सूरज चमकेगा तो बदली हट जाएगी, और ये सूर्य है राम, राम को लाएगी। ये अवध बिहारी, अवध की लीलाएं थी। दशरथ जी की इच्छा, कौशल्या जी की इच्छा, नारद जी की इच्छा पूरी करने के लिए इस बिहारी ने अवध में विहार किया। अब आगे की लीला एक और थी, जो है विश्वामित्र जी के यज्ञ को सफल करना, जो जन कल्याण के लिए था। ये परमार्थ का पथ था, परमार्थ पथ। इस पथ पर चले और उसके पश्चात अहिल्या का उद्धार किया।
ये लीला की। ये लीलाएं करते हुए आज मिथिला बिहारी हैं प्रभु, मिथिला के अंदर आए हैं, जनकपुरी के अंदर आए हैं, यहाँ का विहार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लिए भी नारद का वचन ही कारण है। सीता जी को नारद जी ने कहा था कि इस वाटिका के अंदर, इस पुष्प वाटिका के अंदर जिस पुरुष पर तेरा प्रथम बार मन आ जाएगा, जिसको तू अपने मन में धारण करके पति रूप में स्वीकार कर लेगी, वही तेरा पति होगा और यहीं पर ही मिलाप होगा, यहीं पर ही मिलाप। नारद जी ने वचन दिया था। नारद जी ने जो जो भगवान को शराब दिए थे सब भगवान ने अंगीकार किया और उनको पूर्ति करने के लिए यहाँ आ गए। जनकपुर में जनक बिहारी हैं, अयोध्या में अवध बिहारी थे, परमार्थ पथ पर परमार्थ बिहारी थे। आगे बहुत सी लीलाएं अभी बाकी हैं। आज सबको आनंद देने वाले प्रभु मंच पर खड़े हैं, लेकिन मां सुनैना के मन में मातृत्व जाग उठा। उन्होंने उस राम को, ब्रह्मांड के नायक को, पार ब्रह्म परमेश्वर को, जिसका ना आदि है ना अंत है, बेअंत ईश्वर को एक छोटे से बालक के रूप में देखा और मन में ममता जाग उठी। कहने लगी, हे सखी, ये जितने भी हमारे हितैषी रिश्तेदार यहाँ आए हुए हैं, मुझे लगता है ये हमारे हितैषी नहीं है, हमारा तमाशा देखने आए। क्या इनमें से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति हमारा हित चाहने वाला नहीं, जो इस बालक को ये कार्य करने से रोके, समझावे? कोई विश्वामित्र जी को कहा, जाकर के कह दे कि इस बच्चे को ये काम सौंप रहे हो, क्या छोटा सा हंस का बच्चा पर्वत उठा सकता है? आज विश्वामित्र जी को क्या हो गया, कोई इनको समझाने वाला नहीं, सब तमाशा देख रहे हैं। हमारी जग हंसाई होगी, ये बालक उठा नहीं पाएगा और हमारी प्रतिज्ञा धरी की धरी रह जाएगी। और महाराज जनक तो स्वयं ब्रह्मांड के ज्ञानी हैं, सारा विश्व इनसे ज्ञान लेने के लिए आता है। आज इनका ज्ञान को भी चिड़िया चुग गई। क्या सूझी इनको, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ क्यों नहीं देते? इतना सुंदर बालक, ऐसा वर सीता के लिए ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, अपनी प्रतिज्ञा को एक तरफ रख दें और जयमाला डलवा दें। कोई भी समझाने वाला नहीं है। उनके मन में ऐसा संताप, ऐसे ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि आज हमारी बेइज्जती होगी, जग हंसाई होगी, लेकिन ये सब तमाशबीन, हमारे रिश्तेदार, हमारे हितैषी और महाराजा जनक के जो है अंडर काम करने वाले अन्य छोटे छोटे राजा, सबके सब चुप है, कोई भी समझाने वाला नहीं है। इतने में एक भूमिका निभाई गुरु ने, एक सखी ने, साथ सुन रही थी सारी बातें। जैसे जनक जी के मन में उठते हुए इस परिताप को लक्ष्मण जी ने अपनी बातों के वाक जाल में उलझा करके उनके संताप को दूर किया, उनके संदेह को दूर किया, उनके अंदर विश्वास जगा दिया कि निराश मत हो, थोड़ी देर सब्र कीजिए, निराशा दूर हो जाएगी, आपकी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी, क्योंकि आपके मैदान, आपके सामने और कोई नहीं, साक्षात ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म परमेश्वर बैठे और इनके होते हुए निराश नहीं होना चाहिए। गुरु ने भूमिका निभाई। यहाँ एक और गुरु जो सुनैना जी की इस जो है व्यथा को दूर कर रहा है, और वो उनकी सखी है, सुनैना जी की सखी। वे आगे आई और कहने लगी, देवी निराश क्यों हो रही हो? क्या भूल गई कि एक छोटी सी आग की चिंगारी बहुत बड़े सूखे हुए घास के ढेर को राख कर देती है? देखने में छोटी है, चिंगारी छोटी सी है, और सूखी घास का ढेर कितना बड़ा होता है, उसको जला करके पल भर में राख कर देती है। छोटा सा सूर्य जब आभा मंडल लेकर के पूर्व दिशा से उदय होता है तो पूरे ब्रह्मांड का अंधेरा दूर हो जाता है। अंधेरा कितना बड़ा है और सूरज कितना छोटा है। कोई भी छोटी चीज को छोटा मत आंको, वो छोटी चीज ही बड़ी होती है, उसके अंदर बहुत बड़ा बड़प्पन छुपा हुआ होता है। और ये क्यों भूल रही हो कि छोटा सा घड़ा और उसमें से जन्म लेने वाला अगस्त, और पूरे तीनों समुद्रों को सोख दिया उसने, पैदा कहां से हुआ? घड़े में से। और वो ऋषि बन करके अपने तपोबल से इतना महान हुआ कि तीनों चारों समुद्रों को पी गया, सोख दिया उसे। तो छोटे को छोटा मत समझो, ये छोटे ही बड़े होते हैं, इनके अंदर बहुत बड़ी प्रतिभा छिपी होती है। बोले परम मंत्र लघु जासु बस विधि हरि हर सुर खर्ब। मंत्र देखने में, सुनने में बहुत छोटा होता है, कोई 1 अक्षर का, कोई 3 अक्षर का, कोई 5 अक्षर का, कोई 8 का, कोई 10 का, 12 का, 16 का, 24 का, छोटे छोटे मंत्र होते हैं, देखने में बहुत छोटे होते हैं। उनकी मंत्र की शुरुआत ही 1 अक्षर से होती है, एक नाद से शुरुआत होती है, और देखने में वो छोटा सा मंत्र कितना बड़ा काम कर देता है। सारे ब्रह्मांड के देवी देवता, तीनों लोकों के स्वामी उस मंत्र के बस में हो जाते हैं। जिसको गुरु मंत्र मिल गया
उस मंत्र का जो निरंतर सिमरन करता रहा, जाप करता रहा, उसी मंत्र के बस में ब्रह्मा विष्णु में ऐसे ही सारे देवता हो जाते हैं। मंत्र कहने में, देखने में, सुनने में छोटा लगता है। एक ही सांस में मंत्र बोला जा सकता है। एक सांस भी पूरी ना बोलो, उससे भी आधी सांस में भी मंत्र जो है जाप किया जा सकता है। इतना छोटा होता है, लेकिन काम कितना बड़ा करता है। सभी देवी देवताओं को अपने बस में कर लेता है। जिस देवता का वो मंत्र जाप करता है, वो देवता उसके बस में हो जाता है। उसके सारे कार्य फिर देव ही करते हैं। वो निश्चिंत हो जाता है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। मंत्र का ही तो प्रभाव था कि कबीर जैसे संत ने ब्रह्म को अपने पीछे चलने के लिए मजबूर कर दिया। पहले मैं मंत्र जाप करता था, मैं राम का नाम लेता था, अब राम मेरा नाम लेता है, राम मुझे ढूंढता फिर रहा है। मंत्र के अंदर इतनी शक्ति है। राम नाम का जाप करने वाले महर्षि वाल्मीकि ने ऐसे कार्य कर दिए जो ब्रह्मांड में ही शायद कोई करने वाला हुआ हो। ऐसे जो है संदेश, ऐसे ग्रंथ विश्व को दे दिए। किसके कारण? मंत्र जाप के कारण। मंत्र छोटा होता है देवी, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इसलिए भले ही ये बालक छोटा दिख रहा हो, इसका प्रभाव तो देख। यही वो बालक है जिसने मारीच, सुबह और ताड़का जैसों का सफाया कर दिया, जिनके सामने बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, जिनको ना ढूंढ पाए ना मार पाए, इसने कर दिया। तो निश्चिंत रहो, तुम्हारी प्रतिज्ञा भी ये जरूर पूरी करेगा। ऐसा क्या करके मंत्र प्रमो लघु जासु बस विधि हरि हर सुर खरब महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खरब सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। हाथी कितना विशाल काय होता है, बड़े भारी शरीर वाला, और फिर मत, उसको अगर मदिरा पिला दी जाए तो मस्त हो जाता है, मतवाला हो जाता है, बावला हो जाता है, और फिर किसी के काबू नहीं आता। कई बार तो उसके महावत भी डर करके रास्ता छोड़ देते हैं, किसी को अपने सामने आने नहीं देता। लेकिन किससे काबू तो होता है? छोटे से अंकुश से। जब एक बार अंकुश उसके मस्तक पर चल गया तो फिर वो मतवाला हाथी भी चुप करके बैठ जाता है, शांत हो जाता है, काबू हो जाता है। अंकुश छोटा है, हाथी बड़ा है, लेकिन बड़े से बड़े भयंकर हाथी को भी इस अंकुश से ही काबू किया जा सकता है। इसलिए किसी भी छोटी चीज को छोटा मत समझो, ये बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। 6 चीजें संसार में ऐसी हैं जिनको हम छोटा समझ करके इग्नोर कर देते हैं। शूर्पणखा ने ज्ञान दिया रावण को, ये 6 चीजों को कभी छोटा मत समझना। बोले किस किस को? बोले सांप के सपोले को। छोटा सा बच्चा होता है ना सपोला, छोटा समझ करके मत छोड़ देना, एक दिन बड़ा होकर के विनाश कर देगा। अग्नि को छोटा मत समझना, बीमारी को छोटा मत समझना। ये छोटी सी बीमारी हम इग्नोर कर देते हैं, क्या हुआ, छींक आ गई तो, लेकिन यही छींक एक दिन भयंकर रूप धारण भी कर सकती है। तुरंत इलाज कर लेना चाहिए। शत्रु को छोटा मत समझना, छोटा सा तो बच्चा है मेरा, क्या बिगाड़ेगा? इसके बाप ने कुछ नहीं बिगाड़ा, इसके दादा को मैंने हरा दिया युद्ध में, तो ये तो बच्चा है। बच्चा मत समझना, एक दिन यही बड़ा होकर के तुम्हारा राज्य छीन सकता है। तो 6 चीजें शूर्पणखा ने बताई कि इनको कभी छोटा मत समझना। पाप, छोटा सा पाप, कि क्या हुआ, हमारे पैर के नीचे आते हुए एक छोटा सा केंचुआ या कीड़ी या ये मर गई, छोटा है देखने में, लेकिन यही छोटा पाप हमारे मन के लेखे में लिखा जाता है, हमारे कर्मों में लिखा जाता है, और इसका फल बड़ा भारी होता है। पुण्य छोटा हो बड़ा फल देता है। सांप, पाप, शत्रु, अग्नि, इनको छोटा मत समझना। बीमारी, ऋण, छठी चीज ऋण, कर्जा। सोचा कि क्या है, 1000-2000 ही तो लिए हैं, उतार देंगे, लेकिन उसका ब्याज गिनते जाओ, अगर नहीं उतार पाओगे तो यही 2000-20,000 बन जाएंगे। तो ये 6 चीजें हैं, इनको कभी छोटा मत समझना। आज सखी गुरु बन करके मां सुनैना को ज्ञान दे रही है कि तू जिसको छोटा समझ रही है, छोटे की अहमियत नहीं समझ रही। यही वो छोटा है जिसने ताड़का और सुबाहु का विनाश किया है। यही वो है जिसने विश्वामित्र जी के यज्ञ को सफल कराया है। यही वो है जिसने अहिल्या का उद्धार किया है। ये छोटा ही तो है। इस छोटे ने ही इतने बड़े बड़े काम कर दिए, इसको छोटा मत समझ। तेरी प्रतिज्ञा भी यही पूरी कराएगा। इसी सुनैना ने आगे चल करके कौशल्या के संदेह को दूर किया। मुलाकात हुई चित्रकूट पर जाकर के, राम वनवास के समय। जनकपुर की स्त्रियां जनक जी के नेतृत्व में
महाराज दशरथ का मरण का अफसोस करने के लिए वहां मिली थी, अयोध्या नहीं जा पाई थी, सूचना ही नहीं मिली थी। तो सारा जनकपुर का समाज चित्रकूट में जाकर मिला, जहां भरत गुरुदेव के नेतृत्व में पहले ही पहुंचा हुआ है। और गुरुदेव की बुद्धि भी निर्णय नहीं कर पा रही कि किसके पक्ष में निर्णय करूं। एक तरफ भरत का प्रेम है, दूसरी तरफ राम का कर्तव्य है, कर्म पथ है। एक तरफ कर्म का मार्ग है, एक तरफ प्रेम का मार्ग है। किसको बड़ा कहूं, किसको छोटा कहूं? क्या राम को कह दूं कि तू सूर्यवंशी का पुत्र होते हुए भी अपने पथ से विमुख हो जा? जिस रास्ते पर चल करके तेरे पूर्वजों ने सरेआम अपने आप को बेच डाला धर्म की रक्षा के लिए, तो उस धर्म के रास्ते को छोड़ दे? ऐसा मैं नहीं कह सकता। उधर भरत का प्रेम है, तो उन्होंने हार करके ये कह दिया कि मेरी बुद्धि की हालत तो ये हो गई है जैसे एक अबला स्त्री की, एक मजबूर अबला स्त्री किसी बड़े विशाल नदी पर, गंगा जी के ऊपर या जमुना जी के ऊपर, जिसकी चौड़ाई ही बड़ी दूर तक देखी जा रही है, पानी बहुत तेज बह रहा है, किनारे पर खड़ी है लेकिन कोई साधन नहीं मिल रहा, कैसे पार करूं? तैरना आता नहीं, नौका दिखाई दे नहीं रही। तो उसकी हालत क्या होती है उस स्त्री की? ऊपर से सूर्य छिपने वाला है, अंधेरा भी होने वाला है। तो ऐसे में उस नारी की क्या हालत होती है, उस अबला की क्या हालत होती है? स्वयं गुरुदेव वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि की भी यही हालत हो गई, मेरी बुद्धि भी असहाय होकर के खड़ी हो गई है। इन दोनों के बीच में निर्णय नहीं कर पा रही कि किसके पक्ष में निर्णय दूं और किसके विपक्ष में निर्णय दूं। ऐसे में तब जनक जी पहुंचे थे, और वहां पर जब इनकी मीटिंग हुई, बातचीत चलती रही, 3-4 दिन जनक जी 4 दिन वहां रहे। तो आखिर में बात जब कोई निर्णय ना हो सका तो जनक जी के पाले में आ गई, और जनक जी ने दोनों के अलग अलग मीटिंग करके राम का और भरत का मंतव्य जान लिया। पहले प्रजा का जाना, फिर दोनों का जाना। जानने के पश्चात अब जो है सुनैना अपने जनकपुर की नारियों को लेकर के कौशल्या के उस शिविर में पहुंची है जहां अयोध्या वासियों के शिविर लगे हुए थे। वहां जाकर के दशरथ जी के प्रति अफसोस जाहिर किया कि अचानक ही उनका निधन हो गया, बड़ा अफसोस हो गया, हम तो अनाथ हो गए, अब हमारी गति तो या तो भगवान के हाथ में है या महाराज जनक के हाथ में है। जनक जी को कहना संदेशा दे रही है कौशल्या जी, देखो ये ऐसा संदेशा वही माँ दे सकती है जिसके आंगन में, जिसके गर्भ में स्वयं ब्रह्म आकर के रहा हो। उस माँ का हृदय इतना विशाल हो सकता है। क्या कह रही है? कहते सुनैना जी अवसर पा करके जनक जी को ये कहना कि अगर हो सके तो राम और भरत को अलग ना होने दें, राम और भरत को अलग ना होने दें। क्यों? मैं जानती हूं मेरा भरत राम के बगैर अलग होते ही प्राण त्याग देगा। मेरा भरत। कौन कह रही है? राम की माँ। उस राम की माँ उस भरत के प्रति जिसकी माँ ने राम को वनवास दिया, जिसके बेटे को वनवास दिया गया, वो माँ उसके बेटे के प्रति इतनी चिंतित है कि कहीं ये राम के बिछोड़े में इस गम के मारे प्राण न त्याग दे। उसको उसकी चिंता है, अपने बेटे की चिंता नहीं। कहती है राम बेशक वन में जाए कोई चिंता नहीं, लेकिन साथ में भरत को भेज दो, लक्ष्मण को वापस बुला लो। अगर ये बात ना बने तो लक्ष्मण के साथ शत्रुघ्न को वापस बुला लो, भरत और राम वन चले जाएं। ऐसा करो जिससे भरत और राम का अलगाव ना हो। लेकिन यहाँ तो दोनों विपरीत दिशाएं हैं। एक भरत जी जो है राम को वापस अयोध्या ले जाना चाहते हैं, और राम जी धर्म पथ पर, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये दो नदी के दोनों विपरीत छोर हैं, इनको कैसे मिलाया जाए ये युक्ति कौन बता रही है? आज सुनैना जी ने कहा कि देवी निराश मत हो, चिंता मत करो। बोले क्यों? कहने के मुझे याज्ञवल्क्य जी ने पहले ही बता दिया था। क्या बता दिया था? कि ऐसे ऐसे होगा, राम को वनवास भी होगा, राम कर्तव्य पथ पर जाएंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, पाप से विहीन धरती को करेंगे, निश्चरहीन करो मई, ऐसा करेंगे, ऐसा जरूर होगा। और तुम जो सोच रही हो कि भरत और राम इकट्ठे चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। एक प्रेम मार्गी है, दुनिया को दिखाएगा प्रेम क्या है। जब तक प्रेम नहीं होगा तो राम से प्यार नहीं हो सकता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और ये प्रेम का पाठ पढ़ाएगा भरत, इसलिए इसका अलग होना जरूरी है। और उधर धर्म के मार्ग की ध्वजा, धर्म के झंडे को ऊपर उठाएगा राम। पाप के बोझ से धरती को खाली करेगा, वो काम करेगा राम। ये मुझे याज्ञवल्क्य जी ने पहले ही बता दिया था। ये कौन कह रहा है? सुनैना जी कह रही है।
जो आज खुद निराश हुई बैठी है, एक सखी उनका मनोबल गुरु बन करके बढ़ा रही है। यही सुनैना जी आगे कौशल्या जी का मनोबल बढ़ाती है और राम का अस्तित्व बताती है, राम से जोड़ती है। कहती है अगर ये लीला ना करनी होती, भरत का प्रेम उजागर ना करना होता, तो राम को बन जाने की जरूरत ही नहीं थी। जगमऊ तात निशाचर जेते, छिन्मऊ हनई लक्ष्मण तय तेते। मेरा छोटा भाई अकेला लक्ष्मण ही, ब्रह्मांड तक के कहीं भी कोई राक्षस छुपा हो, निश्चर छुपा हो, पाताल लोक में हो, आकाश लोक में हो, किसी भी लोक में हो, वहां से ढूंढ ढूंढ करके मारने में मेरा अकेला भाई काफी है। तो राम को क्या जरूरत थी बन जाने की, रावण को मारने के लिए? तो बोले फिर क्यों इन्होंने ये लीला की? कहने लगे भरत का प्रेम उजागर करने के लिए। प्रेम अमीय, प्रेम तो है अमृत। इस अमृत का पान कराने के लिए जिस तरह देवताओं और राक्षसों ने मिलकर के सागर का मंथन किया था और फिर अमृत कलश निकाल करके संसार को अमृत पिलाया था, देवताओं को अमर बना दिया था, प्रेम भी अमृत है। और इस अमृत रूपी अमृत को निकालने के लिए, प्रेम को संसार को पिलाने के लिए, प्रेम रूपी अमृत से छकाने के लिए जिस सागर का मंथन करना था, वो सागर गंभीर भरत है। प्रेम अमीय मंदर विरह और भरत पयोधि गंभीर, मथ प्रगट्यो सुर संत हित, कृपा सिंधु रघुवीर। ये सागर है, गहरा है ये, इसकी गहराई को कोई नाप नहीं सकता। इसके गुण गाते गाते सारी रात बीत गई। जब सुनैना जी ने कौशल्या का समाचार जनक जी को दिया तो कहने लगे ये कौशल्या जी ऐसा चाहती हैं। तो बोली, जनक जी बोले, देवी तुम भरत की महिमा को जान ही नहीं पाई, और तुम तो क्या, मैं भी नहीं पूरी गा सकता। भरत के गुण इतने हैं। क्यों? बोले जिस राम के नाम की माला सारा जग जपे, सारा संसार राम 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 की माला जपे, वो राम भरत के नाम की माला जपता है। जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरिस को आज सनेहि। ये वो भरत है। और इसके गुण गाते गाते वेद भी नेति नेति कह उठते हैं। हम भी भरत के गुण पूरे नहीं गा सकते, और कौन गा सकता है? इसकी महिमा तो अपार है। भरत महिमा अमित सुन रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। राम भी गुण इसके जानता तो है, लेकिन राम की जुबान में भी इतनी ताकत नहीं कि इसके गुण गा सके। ये वो भरत है। हो सकता है राम के गुण कोई गा ले, कोई कवि किताब लिख करके छोड़ जाए, लेकिन भरत के गुण कोई नहीं लिख सकता, कोई गा नहीं सकता। वेद भी नेति नेति कहते हैं, जनक जी ने कहा था, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। तो इस तरह सुनैना जी ने इस जो है, आज जिस सुनैना का अपना मनोबल गिर रहा है, उसने कौशल्या जी के मनोबल को उठाने के लिए भरत की महिमा और राम की महिमा गा करके सुनाई थी, और याज्ञवल्क्य जी की भविष्यवाणी सुना दी थी कि वो मुझे पहले ही कह चुके हैं कि इस तरह राम का वनवास भी होगा और भरत जी भी अपना कार्य पूरा करेंगे, संसार पर प्रेम का सूर्य उदय होगा, पाप रहित पृथ्वी हो जाएगी, धर्म की ध्वजा बुलंद होगी। ऐसी भविष्यवाणी सुना करके सुनैना जी ने कौशल्या से विदाई ली थी। और आज वही सुनैना खुद चिंता में कि ये छोटा सा बालक, क्या हम इनको कोई समझा नहीं सकता, जनक जी को, विश्वामित्र जी को, कि इसको धनुष तोड़ने के लिए ना कहें? क्योंकि अब तो आज्ञा तोड़ने की मिल गई है। पहले तो जनक जी की जो प्रतिज्ञा थी वो केवल चिल्ला चढ़ाने की थी, प्रत्यंचा चढ़ाने की थी कि धनुष को उठा करके जो इसका चिल्ला चढ़ाएगा, डोरी बांध करके इसको खींचेगा और ऊपर तीर चढ़ा देगा, उसी के साथ विवाह कर दूंगा, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति होगा जो सीता के बल से भी आगे होगा, ज्ञान बुद्धि से भी आगे होगा और सौंदर्य में भी आगे होगा। ऐसा पति ढूंढना बड़ा मुश्किल था। ये तो स्वयं गार्गी जी भी कह गई थी कि जनक जी अब आपकी बेटी इतनी विद्वान विवेकवान हो गई है, जिसने शास्त्रार्थ में मुझ जैसी विदुषी को भी हरा दिया। विदुषी थी उस समय, उस जमाने की। जनक जी के नवरत्नों में एक गार्गी जी, जो कभी कभी आया करती थी और शास्त्रार्थ किया करती थी। कई बार तो याज्ञवल्क्य जी को और अष्टावक्र जी के साथ शास्त्रार्थ में बड़े बड़े विद्वानों को हरा चुकी थी। उस गार्गी को सीता ने हरा दिया शास्त्रार्थ में। सब सवालों के जवाब सवाल होते रहे, और अंत में जब गृहस्थी पर सवाल आया, गृहस्थी के बारे में प्रश्न खड़ा हुआ, तो उसमें भी सीता जी ने हरा दिया। तब गार्गी ने घोषणा की थी कि जनक जी, आपके घर में तो साक्षात देवी का प्रादुर्भाव हुआ है। ये आपकी बेटी खाली एक नारी नहीं है, स्त्री नहीं है, तो साक्षात ब्रह्मांड की शक्ति है, और इस शक्ति के लिए नारायण की ही आवश्यकता पड़ेगी। नारायण ही पति रूप में ढूंढना होगा। तो सीता जी मुस्कुराती हुई सुन रही थी, और जब सीता जी को ये कहा गया और जनक जी निराश हो गए कि नारायण को कहां ढूंढूं, तो सीता जी ने कहा कि निराश मत होइए,
मैं नर में ही नारायण को ढूंढ लूंगी, नर में ही नारायण को ढूंढ लूंगी। बड़ा सार गर्भित शब्द है ये हमारी माताओं बहनों के लिए, जो अपने पति को परमेश्वर मान करके उसके साथ अग्नि के गिर्द फेरे लेती हैं, वचन देती हैं, वो उस नर के अंदर नारायण को ढूंढे। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उलट पुलट हो रहा है, कलयुग के अंदर विशेषकर सब कुछ उलट पुलट हो रहा है। नर के अंदर नारायण को ढूंढना तो क्या, नारायण में भी उनको नर नजर नहीं आता। नारायण को भी वो पत्थर की मूर्ति समझ करके पूजती है, सिर्फ स्वार्थ के लिए पति की आज्ञा का पालन करती है। ऐसी विपरीत पथगामिनी हमारी माताएं बहनें और बेटियां होती जा रही हैं। इसके लिए जरूरत है हम माँ बापों को, गृहस्थियों को, उनको ये संस्कार देने की। जब तक बेटी को संस्कार नहीं दिए जाएंगे, करोड़ों रुपए का आप दहेज दे दो, संस्कार अगर नहीं दिए तो कोई काम नहीं आएगा तुम्हारा दिया हुआ धन। करोड़ों वर्षों तक तप करते रहो, जप करते रहो, भगवान की आराधना करते रहो, मन में अगर प्रेम नहीं है तो ये सारी आराधनाएं फेल हैं, ये बाहरी कर्म कांड सब फेल हैं। अगर मन में प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो नींव है ब्रह्म को पाने की, इस इमारत को खड़ी करने की। उत्तरकांड के अंदर जब हम जाएंगे तो सबसे पहले श्रद्धा का ही नाम लिया गया है कि सबसे पहले हमारे मन में श्रद्धा रूपी गाय आनी चाहिए, और फिर इस गाय का जो आगे प्रकरण है, किस तरह इसके घी से ज्ञान का दीपक जलेगा, वो लंबा प्रकरण उत्तरकांड में आता है। तो श्रद्धा नींव है, विश्वास उसके ऊपर खड़ी हुई इमारत है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति स्वांत स्थित ईश्वरम भवानी शंकरो वंदे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शंकर और मां पार्वती को विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक मान करके उनकी वंदना करते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो या भ्याम बिना न पश्यन्ति स्वांत स्थित ईश्वरम। अपने अंदर बैठा हुआ पार ब्रह्म अगर हम देखना चाहते हैं तो सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास ये होना जरूरी है। तो अगर हमारी बेटियों के मन में पति के प्रति श्रद्धा और विश्वास ही नहीं है तो नर में नारायण कहां ढूंढेगी? उनको तो नारायण में भी नर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो ये संस्कार हमें अपनी बच्चियों को बचपन में देने चाहिए ताकि विवाह की उम्र होते 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 तक उनको पूरा ज्ञान हो जाए, किस रास्ते पर चलना है इस चीज का आभास हो जाए, ज्ञान हो जाए। कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है, ये जवानी में नहीं बता सकते आप। जब जवान हो गई, कॉलेज में पढ़ने चल गई, नौकरी करने चली गई, आज का युग ऐसा आ गया है। जरूरत है इन चीजों की, पढ़ाई भी जरूरी है, नौकरी भी जरूरी है, घर गृहस्थी चलानी भी जरूरी है, लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने से पहले बचपन में संस्कार की इस जो है पानी और खाद से बेटी रूपी प्योद को सींच दो। प्योद आपने खेत में बोई, वहां से एक जगह से उखाड़ा फिर दूसरी जगह लगाई। धान की प्योद आप लगाते हो ना, पहले प्योद एक जगह उगाते हो, फिर वो लेकर के दूसरी जगह रोप देते हो, फिर उसको पानी से भर देते हो, सींचते हो। बस यही हमारी बेटियां जो है ना, ये प्योद हैं। ये हमारे घर में जन्म लेती हैं, लेकिन एक और संसार इनको बसाना है। वो शिक्षा इस प्योद को शुरू से तो जल से डुबो के रखो, जल में, संस्कार के जल में डुबो के रखो। यानी माता पिता के घर जन्म लेने वाली ये प्योद ससुराल में जाकर के फल देगी। जैसे धान की प्योद एक जगह से उखाड़ी गई, दूसरी जगह लगाई गई, तब धन हमारे घर आएगा। अगर वो एक ही जगह पड़ी रही तो सड़ जाएगी, धन नहीं आएगा, दान नहीं आएगा। ये जो है संसारिक उदाहरण है। और हर माँ बाप का ये फर्ज बनता है कि थोड़ी सी कुर्बानी तो देनी होगी हर माँ बाप को। समय की कुर्बानी, शराब इत्यादि को छोड़ना, इधर उधर बैठ करके ताशों और मोबाइलों में समय बर्बाद करना, ये कुर्बानी देनी होगी। जब तक माँ बाप ये कुर्बानी नहीं देंगे, हमारी संतानें सीता नहीं बन सकती, हमारी संतानें राम नहीं बन सकती। अगर चाहते हो विश्व का नया निर्माण हो, विश्व पर धर्म की ध्वजा लहराए, आओ जरा कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाओ। और कुर्बानी ये है कि अपने संतान को उस संस्कार के जल में डुबो करके रखो जिस पानी में आप धान की प्योद को डुबो करके रखते हैं। फिर हमारे घर में हम बोरियां भर भर करके धान आते हैं। ये फल तभी संसार को मिलेगा। इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। सबसे पहली कुर्बानी तो माँ बाप को देनी। लालेत 5 वर्षाणि ताड़येत 10 वर्षाणि च षोडशेतु प्राप्त मित्रम सम समाचरेत। वेद तो शुरू से ही ये कह रहे हैं 5 साल तक लाड प्यार करो, समझाओ, समझो, और जब 5 से ऊपर की आयु हो जाए बच्चों की तो फिर उन पर निशान ध्यान रखो, ताड़ियत ध्यान रखो कि कहीं बिगड़ने ना पाए, रास्ता गलत ना चुन लें। तो आज सुनैना जी को गुरु बनकर के सखी ने ये ज्ञान दिया है कि निराश मत हो, हर छोटी चीज बड़े बड़े काम कर जाया करती है।
किसी को छोटा मत समझो। सम्राट अशोक, जिनका चक्र का निशान तुम्हारे नोटों पर भी है, तुम्हारे झंडे पर भी है, देश के झंडे पर भी है, सम्राट अशोक। इसका जन्म जानते हो कहां हुआ था? एक ब्राह्मणी के गर्भ से। 3 रानियां थी महाराजा बिंदुसार की, 3 रानियां, जिनमें सबसे छोटी ये ब्राह्मण वंश की थी। इसके साथ ईर्ष्या की जाती थी। बड़ी रानी को गर्भ नहीं हुआ तो उसने ईर्ष्यावत इसको घर से निकालने की योजनाएं बनाई, और फिर जाकर के एक अन्य कबीले में इस बालक ने जन्म लिया। आज वही बालक विश्व के क्षितिज पर, भारत के ध्वज पर चक्कर बन करके, हमारे नोट पर, हमारी संसद पर त्रिमूर्ति बन करके जगमगा रहा है। ये वही अशोक है। तो कोई छोटी चीज बड़ी नहीं होती। हमारे छोटे छोटे बच्चों को अगर हम संस्कार से सींच देंगे, ज्ञान की खाद दे देंगे, तो यही बच्चे, हो सकता है इन्हीं में से कोई अब्दुल कलाम बन करके निकल आए, कोई कल्पना चावला, कोई झांसी की रानी हमारी बच्चियों में से बन करके निकल आए। लेकिन कुर्बानी तो दो, समय तो निकालो उसके साथ बैठने का। माता सबसे पहली गुरु होती है। वो माँ की बड़े होने पर बेटी की सहेली बन जाए, माँ का रोल ना करे, अब सहेली बन जाए, क्योंकि सहेलियां एक दूसरे से छिपाव नहीं रखती, दोस्त दोस्त से छिपाव नहीं रखता। बेटा जवान हो गया है तो पिता को उसके साथ दोस्ताना सलूक रखना चाहिए, मित्र बन करके उसको सलाह दे, सलाह ले, मार्गदर्शन करे। तो आज इस गुरु की भूमिका निभाने वाली सखी ने सुनैना जी के इस संताप को दूर किया, इसके संदेह को दूर किया, और कहने लगी, काम कुसुम धन सहायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। कामदेव को देखो, उसके पास कोई बड़े बड़े भयंकर हथियार थोड़ी हैं। एक धनुष है, वो भी फूलों का, और 5 बाण हैं, वो भी फूलों के। फूल कितने नाजुक और कोमल होते हैं। इन्हीं के द्वारा सारे ब्रह्मांड में वो छाया हुआ है। ऐसा कौन सा देहधारी जीव है 84 लाख जोनियों में जो काम के बस में ना हो? छोटे छोटे जीव जंतु, चौपाए जानवर, पेड़ पौधे, लताएं, सब मनुष्य, ये सब उसने अपने बस में कर रखे हैं। सबके अंदर काम व्याप्त है, काम सबके अंदर मौजूद है। जो बाकी विकार हैं, दोष हैं, क्रोध इत्यादि, लोभ इत्यादि, उनमें काम सबसे प्रबल है। तो उदाहरण दे रही है कि काम कुसुम धनुष सहायक लीने, जिसका धनुष फूलों का है, कोमल धनुष के द्वारा उसने पूरे ब्रह्मांड को अपने बस में कर रखा है। और देवी तजिए संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। हे महारानी सुनैना, कान खोल करके सुन लीजिए, मैं दावे के साथ प्रण करके कह रही हूं कि ये धनुष राम ही तोड़ेगा। ये धनुष राम ही तोड़ेगा, जिसको तो छोटा समझ रही है, यही तोड़ेगा। इतना विश्वास दिला दिया इस गुरु ने, और हमें गुरु पर विश्वास भी होना चाहिए। गुरु कहे ना इस रास्ते पर चल, तो चलो। ये मत पूछो कि कब तक, कितने दिन तक चलना है। क्या महर्षि वाल्मीकि जी ने, जो बाद में हमने उनको भगवान के रूप में पूजा और अब तक भी पूज रहे हैं, क्या पूछा था ऋषियों से कि कितनी देर तक बैठ करके यहाँ जाप करना है, कब लौट के आओगे? ऋषि ने तो ये कहा था कि यहाँ बैठो और राम के नाम का जाप करो जब तक हम लौट के ना आवे। तो उसने ये तर्क नहीं किए थे कि कब आओगे, कितने दिन तक बैठना है, कब तक जाप करूं। नहीं, गुरु ने कहा बैठो तो बैठो। ऐसा कहा जाता है कि उनके शरीर पर मिट्टी जम गई, दीमक हो गए, नाम रत्नाकर से वाल्मीकि हो गया, वाल्मीकि पड़ गए, लेकिन वचन नहीं तोड़ा। वचन पर विश्वास किया गुरु के। हिल्ली ने गुरु के वचन पर विश्वास किया। ये नहीं पूछा कि राम कब आएंगे, कितने दिन तक इंतजार करूं। बस करो, इंतजार करो, गुरु पर ऐसा विश्वास रखो। अगस्त मुनि उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर आने लगे थे। उनका शिष्य विंध्याचल, जो सूर्य के रास्ते में बाधा बन रहा था, पब्लिक के तक किरणें नहीं पहुंचने दे रहा था, वो बढ़ना शुरू हो गया। तो देवताओं के ने बेनती की कि महाराज अपने शिष्य को संभालिए, ये अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो सूर्य तो दिखना ही बंद हो जाएगा। तो गुरु अगस्त ने भी जाकर के जब वहां से निकले, उसके ऊपर से पार जाने लगे तो चरणों में झुक करके प्रणाम किया और दंडवत लेट गया। अगस्त जी ने कहा कि ठीक है पुत्र, ऐसे ही लेटे रहो जब तक हम लौट के ना आए। तो शिष्य ने ऐसा विश्वास किया, ये नहीं पूछा कि कब आओगे, कब तक लेटा रहा हूं, कब तक लौट के आओगे। तो ऐसा विश्वास गुरु पर होना चाहिए। और सुनैना जी को आज इस गुरु ने, इस सखी ने गुरु बनकर के ये विश्वास दिलाया कि विश्वास रखो, ये धनुष यही बालक ही तोड़ेगा, जिसको तो छोटा समझ रही है, ये राम ही तोड़ेगा। देवी तजिए संशय अस जानी, गुरु के वचन मान करके सब संशय छोड़ करके भंजब धनुष राम सुन रानी। रानी सुनिए, ये राम ही इसको तोड़ेंगे। सखी वचन सुनी भय प्रतीति, मिटा विषाद बाढ़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलो की वही देही, सवै हृदय बिराब बिनवती जही तही। तब गुरु के वचनों पर विश्वास करके रानी सुनैना का जो संशय था वो दूर हुआ,
और राम के चरणों में प्रीति बढ़ गई, गुरु पर विश्वास हो गया, सखी पर भी प्रीति बढ़ गई। बार बार हाथ जोड़ रही है सखी को कि तूने मेरे मन का संताप, मन का बोझ हल्का कर दिया। और उधर सीता जी अब सभी देवताओं को मनाने लगी। सीता जी की ओर राम ने देखा तो आंखें बंद कर ली और सभी देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं कि हे महेश, हे भवानी, हे पार्वती, हे शंकर जी, अगर मैंने जिंदगी में कभी कोई आपकी पूजा की है, मैंने कभी आपसे कुछ मांगा नहीं, आप अंतर्यामी हो, मैंने कभी नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रही हूं। क्या मांग रही हो? कहेंगे ऐसी कृपा करो कि आज तक के तप का जितना मेरा फल बनता है वो सारा आज मेरी झोली में डाल दो। और बोले मन ही मन मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी, करो सफल आपन सेवकाई, करी हित हित हरऊ चाप गरुआई। सिर्फ इतनी कृपा करो, हरऊ चाप गुरुआई, गुरु कहते हैं बड़े को, भारी को। इतनी कृपा करो कि अगर मैंने आपकी पूजा की है, कोई सेवा की है, कोई थोड़ा सो मेरा हक बनता है जो मैंने आज तक मांगा नहीं, वो मेरा लौटा दो। और क्या करो कि इसके भारीपन को हर लो। ये धनुष आपका है ना, तो इसको हल्का कर, ये मांग रही हैं सीता जी। अब क्या कह रही हैं? करऊ सफल आपन सेवकाई, करी हित हरऊ चाप गरुआई, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे की न्यू तू सेवा। हे गणपति गणेश जी महाराज, मैंने आज लगा आपकी बहुत सेवा की है, आपके नाम की आरतियां बहुत घुमाई है मैंने, स्तुतियां भी की हैं, और जितना फल मेरा बनता हो तो आप भी मुझे आज दे दीजिए। सभी देवताओं को मना रही हैं। क्या कह रही हैं? बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गरुता अति थोड़ी। हे गणेश जी महाराज, मेरी आपके चरणों में भी यही प्रार्थना है कि मेरी बार बार विनती है कि इसके भारीपन को हल्का कर दो, इस धनुष को हल्का बना दो। और फिर गणनायक वरदायक देवा, आज लगे थी की न्यो तू सेवा, बार बार विनती सुन मोरी, हरऊ करऊ चाप गरुता अति थोड़ी। गणेश जी को, भगवान माँ भवानी को, शंकर जी को बार बार याद करके माता जानकी प्रार्थना कर रही हैं कि इसको हल्का कर दीजिए। और किस से प्रार्थना कर रही हैं? कहती हैं देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की, राम जी की ओर देख करके सीता जी धैर्य धारण करके देवताओं को मना रही हैं और उनके आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ाए, प्रेम के आंसू छलकने लगे और शरीर रोमांचित हो गया। इस तरह सीता जी भी थोड़ी देर के लिए विचलित सी होगी और देवताओं को मना रही है, देवताओं से कुछ मांग रही है, जबकि साक्षात देवता इनसे मांगते हैं। देवता जिससे मांगे और जिसकी कृपा से देवता भी चलायमान हो रहे हैं, वो देवी आज नर लीला करते हुए इन देवताओं को मना रही हैं और इनसे कुछ मांग रही हैं। और देवता अब इसका क्या फल देते हैं, आगे क्या लीला आएगी, भगवान राम की ये मिथिला की लीला जो है आगे हम सुनेंगे। जानकी जी और महाराज राम की जो लीला है, ये जनक बिहारी हैं, आज अवध बिहारी, आज मिथिला बिहारी बनकर के आए हैं और मिथिला में क्या विहार करते हैं, कैसी कैसी लीलाएं करेंगे। आखिर तक हम इस विवाह का आनंद लेंगे और वो जो विवाह के अंदर कार्य होते हैं उनकी शुद्धता कैसे होगी, कैसे करने चाहिए, ये राम जी प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। आजकल जो हम विवाह करते हैं, विवाह या जन्मदिन इत्यादि मनाते हैं, पैसा बहुत हो गया हम लोगों के पास, 5 स्टार होटलों में पता नहीं क्या क्या करके वहाँ केक काटना और अटरम पटरम जा करके करते हैं। लेकिन जन्मदिन कहाँ मनाना चाहिए, विवाह की रीत कैसी होनी चाहिए, ये राम जी हमें सिखाए। भगवान के आगे खड़े होकर के नित्य गान करो, भगवान से दुआएं मांगो। वहाँ के पुजारी, बड़े बुजुर्ग, माताएं जो भी बैठी हैं, वो भगवान के सामने झोली पसार करके आपके बच्चों की मंगल कामना मांगे। ये है जन्मदिन मनाना। ये नहीं कि 5 स्टार होटल में 150 आदमी इकट्ठे कर लिए, गिफ्ट वगैरह देने के लिए आ गए और उनको शराबें पिला रहे हो, पता नहीं क्या क्या खिला रहे हो, केक इत्यादि काट रहे हो और फिर मोमबत्तियां बुझा रहे हो। हमारा सनातन चिराग जिलाने की बात करता है। होगी किसी की सभ्यता चिराग बुझाने की, वो मोमबत्तियां बुझाते हैं और हमारा सनातन जगाता है। तो हमें ये लीला प्रैक्टिकल करके भगवान राम दिखा रहे हैं। और थ्योरी तो ये संत बता ही रहे हैं, थ्योरी तो समझा ही रहे हैं। रामचरितमानस है, श्रीमद् रामायण है, अन्य संतों महात्माओं की वाणियां हैं। ये थ्योरिटिकल ज्ञान है, लेकिन प्रैक्टिकल भगवान राम ने करके दिखाया है।
साक्षात मनुष्य बन करके आए, वो पार ब्रह्म परमेश्वर, और प्रैक्टिकल ज्ञान दिया। ये प्रैक्टिकल करके वो अपनी विवाह लीला शुरू कर रहे हैं। विवाह हमारे कैसे होने चाहिए और इसमें क्या रीतियां और किस तरह का ज्ञान हमें होना चाहिए, वो राम जी करके दिखाएंगे। अब वाणी को यही विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। धन्यवाद भाई साहब, बहुत सुंदर भाव। अब आरती होगी, सब भाइयों से प्रार्थना है, आरती में सहयोग करेंगे। बोले रामचंद्र भगवान।